गुड आफ्टरनून। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फाइल मेनू के बारे में। शॉर्ट में किसके बारे में? फाइल मेनू के बारे में, ठीक है ना? एमएस वर्ड के पहली कक्षा में हम लोग पढ़ा था फाइल मेनू, यानी फाइल से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे थे उसके बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ा था। आज हम लोग किस मेनू के बारे में पढ़े? उसका सेकंड मेनू कौन सा है? एडिट मेनू। एडिट का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ सुधार करना। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि इस फाइल में सुधार करवाना है, यानी उसको एडिट करवाना, उसको मॉडिफाई करवाना है, उसमें कुछ न कुछ अभी चेंजेस करवाना है। उसमें चेंज करने के लिए इसको बनाया गया है एडिट मेनू को। मान लीजिए कोई फाइल हम लोग बना दिए, यदि हम लोग उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को नहीं बदल सकते हैं, तो फिर फाइल तो जिस फॉर्मेट तैयार होगी उसी में रहेगी, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एक फाइल बन रही है तो उसमें एडिट मेनू का प्रयोग किया जाए। ठीक, फाइल एमएस वर्ड का यह एक मेनू बार्स का दूसरा मेनू कौन सा है? एडिट मेनू है। एडिट मेनू के अंतर्गत बहुत सारे सब मेनू आते हैं। इसे क्या कह रहा है? किसी भी दस्तावेज को क्या करना? सुधार करना, उसे मॉडिफाई करने की जो मेनू सुविधा प्रदान करे उसे हम लोग कौन सा मेनू कहते हैं? एडिट मेनू कहते हैं। ठीक, उसमें से पहला मेनू आप लोगों को मिल रहा है कौन सा? अंडो टाइपिंग। उसका शॉर्टकट कीज कौन सा है? Ctrl+J। देखिए ये आप लोगों का शॉर्टकट कीज है, लेकिन शॉर्टकट कीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट कीज याद रखने में अच्छा काम रहेगा कि हम लोगों को बार बार मेनू बार में जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो इसे क्या करना है? अंडो का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने अपने वर्ड में जो ये टेक्स्ट टाइप करके रखा है पहले से, यदि इस टेक्स्ट में हम लोग कुछ चेंज कर दिए हैं, ठीक, और हम लोगों ने चेंज करने के बाद उसमें सोच रहे हैं कि जैसा हम लोगों को पहले पेज था उसी प्रकार हो जाए, यानी चेंज ना हो, तो हम लोग जैसे ही Ctrl+Z करते हैं तो जैसा पहले हम लोगों की फॉर्मेटिंग रही होगी, जिस फॉर्मेट हम लोगों के शब्द रहे होंगे, यानी एक स्टेप, ये नहीं सोचिएगा कि 10 स्टेप पीछे है, एक स्टेप Ctrl+Z करने के बाद आपकी फाइल आएगी पिछले वाले फॉर्मेट में हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरा है आप लोगों का रीडो। लिखा है रीडो का मतलब हुआ कि जो इसमें क्या दे रहा है कि इस कमांड के द्वारा किसी आखिरी बार पलटे गए कार्य को फिर से किया जा सकता है। अब देखिए जो हम लोग ये पलट दिए थे कार्य, पीछे चले गए थे, यदि हम Ctrl+Y करते फिर उसी कार्य में आ जाएंगे जो कार्य किए थे हम। अंडो का मतलब वो पीछे चला गया और रीडो का मतलब वो आगे लेके आ गया। फिर कट आता है। कट का मतलब होता है यानी जो चीज लिखा है उसको हम सेलेक्ट करके Ctrl+Z कर देंगे तो हमारा वो जो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो वहां से हट जाएगा। कहां चला जाएगा? क्लिपबोर्ड में हो जाएगा। ठीक, अगला आप लोगों को आता है कॉपी कमांड। देखिए कॉपी कमांड क्या होता है? नकल करना होता है ना, कहते हैं हम लोग कि इस चीज की नकल करके हमें दे दिया जाए। ठीक, तो नकल करना मतलब एज इट इज जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द को हम लोग क्या करेंगे? पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक, माउस पॉइंटर क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और फिर Ctrl+C करेंगे तो आपका शब्द क्या होगा? कॉपी हो जाएगा। और फिर इस शब्द को कहीं पर भी हम ले जा करके क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है ऑफिस क्लिपबोर्ड। जो चीज हम लोग कट कॉपी किए हुए हैं तो वो सब शब्द कहां पर स्टोर होते हैं? ऑफिस क्लिपबोर्ड में स्टोर होते हैं। इसके बाद कौन सा था ऑप्शन? Ctrl+V यानी पेस्ट। जो हम लोग यहां पर किए हुए थे कॉपी, ठीक, इसको दूसरे स्थान पर रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? पेस्ट करने की जरूरत होती है। ठीक, जैसे ही हम Ctrl+V करते हैं वैसे ही हमारा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट वहां पर जहां पर कर्सर रहेगा वहीं पर क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। ठीक, इसके आता है स्पेशल पेस्ट और पेस्ट है हाइपरलिंक
यानी जो लिंक हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए हो जाएगा। और यहाँ पर आता है एक आप लोगों को मेनू, क्या है क्लियर। क्लियर का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हम कुछ चीज हटाना चाहते हैं वहां से, ठीक, तो चीजों को हटाने के लिए किसका हम यूज करेंगे, क्लियर का यूज करेंगे, ठीक ना। इस कमांड के द्वारा चुनी हुई सामग्री को, चुने हुए डाटा को या तो पूरी तरह हटाया जा सकता है या केवल उसकी फॉर्मेटिंग समाप्त की जा सकती है। फॉर्मेटिंग का मतलब जो उसमें बदलाव किए गए हैं वो चीजें समाप्त किए जा सकते हैं या तो फिर उस डाटा को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। अगला आता है आप लोगों को सेलेक्ट ऑल। जैसे ही हम किसी भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में रहते हुए Ctrl+A करते हैं, कौन सा, Shift आ गया +A, जैसे ही करते हैं वैसे ही हमारा ये MS वर्ड का पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है, ठीक। इसके बाद कौन सा आ रहा है, फाइंड। जैसे मान हम अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी डाटा, मान लीजिए यहाँ पर हमारा डाटा कहीं पे यहाँ पर लिखा हुआ राम, ये हम लोग को फाइंड करना है, Ctrl+F आप कर सकते हैं। किसी भी फाइल को प्राप्त करना है तो क्या कर सकते हैं, Ctrl+F करके हम अपने डॉक्यूमेंट में होते हुए दूसरी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं अथवा ओपन कर सकते हैं, ठीक। अगला कौन सा है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, हटाना। जैसे मान लिए हम लोग का ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, इसमें लिखा था BA सेकंड ईयर अथवा PGDCA, ठीक, ये लिखा हुआ PGDCA ना। अब PGDCA के सामने हम सोच रहे हैं कि क्या कर दें, BA कर दें, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, Ctrl+S करके, जैसे रिप्लेस का बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में एक में क्या भरना है, BA, और दूसरे में क्या करना है, PGDCA। दो आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मिलेंगे, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में पहले वाले में BA कर देंगे, दूसरे में PGDCA, और फिर यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ आपका क्या था PGDCA वहाँ क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, ठीक। ये रिप्लेस हो गया, ये हट गया, जिसको हम लाना चाहते थे वो चीज आ गई। अगला क्या आ गया, गो टू आ गया, Ctrl+G। देखिए गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, यह कमांड जो है तो किसी दस्तावेज के किसी विशेष सेक्शन में जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, गो टू को। गो का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक। जिस पेज में हम जाना चाहते हैं गो टू स्टेटमेंट का यूज करके, गो टू कमांड का यूज करके हम उस पेज में पहुंच जाते हैं, ठीक। अगला आप लोगों का मेनू आएगा, व्यू मेनू। कौन सा आएगा, एडिट के बाद कौन सा आएगा आप लोगों का, व्यू मेनू, ठीक। ये मेनू हम लोग कल पढ़ेंगे।